नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। हम आपको बता दें कि सर्दी का मौसम है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके, ऐसे में हरियाणा पुलिस जो है आगे आई है और हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो सेवा का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के प्रदीप बुक्कल तो सर्दी से बचाने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं और सर्दी से बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल की तस्वीरें हैं जहां एक नारा है हरियाणा पुलिस का, सेवा सुरक्षा और सहयोग। इसी नारे को सार्थक करते हुए हरियाणा पुलिस के जो जवान है प्रदीप कुमार वो नजर आ रहे हैं। हम भी प्रदीप कुमार की इस सेवा जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को ठंड से ठिठुरना पड़ता था, उनके पास पहनने के गर्म कपड़े नहीं होते थे। तो ऐसे में प्रदीप कुमार की ये पहल जो है वाकई ही काबिल तारीफ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं वो खुद अपने हाथों से जो है कैप पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल की ये तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि हरियाणा पुलिस इस तरह के काम भी करती है, लोगों की भलाई के काम भी हरियाणा पुलिस करती है। क्योंकि वो देख उधर भी उधर प्रदीप बच्चों के लिए हाँ सबको दे रहा हूँ। अब लाइन में हो जाओ, लाइन में हो जाओ बच्चों, चलो लाइन में ये लो आराम से दे रहा हूँ मैं। आगे आए हैं और छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़े नजर आ रहे हैं ताकि इन बच्चों को ठंड में होने वाली बीमारियों से बचाने हैं। हर नागरिक को अपनी तरफ से जरूर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ठंड का बहुत ही मौसम, आज इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा। मैं भी आया हूँ ड्यूटी पे तो दून में कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ अपने आसपास के एरिया में जहाँ भी ये बच्चे रहते हैं, इनके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पे कैप नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। और मैं सभी से यही विनती करता हूँ, क्योंकि एक सेवा सुरक्षा सहयोग एक पुलिस का नारा भी है हमारा, और हम सेवा भी करते हैं, हम सुरक्षा भी करते हैं। और जब भी हमें समय मिलता है तो हम गरीब बच्चों का हम अपनी तरफ से जो भी वो बनता है अपनी सैलरी से, मैं इनका अपनी तरफ से ज़रूर मैं करता रहता हूँ, मैं योगदान जो भी बनता है मेरे से। छोटे छोटे बच्चे हैं और ठंड का मौसम है, ठंड में सर्दी जल्द लगती है और बीमारियाँ भी फैलती हैं, उन बीमारियों से बचाने के लिए आपने ये पहल की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही। तो और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इसमें बढ़ चढ़ के अपना वो दे, योगदान दे, सहयोग करें। और ये बच्चे सबके होते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इससे बचने के लिए इनको बच्चों को कपड़ा नहीं है, जो जूते नहीं हैं या कुछ भी गर्म कपड़े नहीं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको दिया जाए। वहाँ पे फोटो जो हुई वहाँ पे क्या हुआ, जैसे लड़का गया वहाँ पे, लड़की की मामनी कहने लगी भाई एक बार दोनों साइड 21 तारीख से पहले हम उसको ये बोल के उसको घर पे बुलाया स्पेशली हमने। भाई जब हमें पता लगा ये इधर उधर बात कर रहा है, हमारे मना करने के बावजूद भी उस लड़की की मम्मी को, उस लड़की के पापा को हमने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद हमने उनके सामने ये बात रखी कि भाई हमारा लड़का इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। वो कहने लगे कि भाई आप 2 महीने का टाइम ले लो, 3 महीने का टाइम ले लो। हमने कहा भाई हमें टाइम नहीं लेना, हम आपको क्लियर मना कर रहे हैं और ये रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने, उसकी लड़की की मम्मी भी लड़के के पापा भी हमारे घर पे ये बात कह के उठे हैं कि आप अपने लड़के का रिश्ता जहाँ मर्जी करो, हम अपनी लड़की का जहाँ मर्जी रिश्ता करें, और आप अपने घर जिसे मर्जी लड़का देखने के लिए। लड़के के मैं ब्रदर हूँ लड़के का। वो देख लेगा तो ही आगे रिश्ते की बात चलेगी। तो मैं अपना काम पर था तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैंने इनको फ़ोन पे जवाब दे दिया। फिर लड़के के पापा ने मुझसे बात करी कि बेटा एक बार तू आ जा और जो है एक बार देख ले तू। तो फिर मैं उनके कहने पे चला जाता हूँ वहाँ पे जाके मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करके जैसे मैं चलने लगता हूँ तो लड़की की मामी मुझे कहती है क्या बात है बेटा तू गुस्से में है क्या? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम पर जाना है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। कहने लगा 2 मिनट खड़े हो जाओ
और जो है एक बार लड़की की हाइट चेक कर लो। तो मैंने इस बात से भी एतराज़ करा, तो मैं एतराज़ करने पे जाने लगा तो कहने लगे नहीं बेटा एक बार देख लो, ज़िंदगी भर का मसला है, ताकि तुम्हारे आगे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको लड़की को बुलाया, लड़की को बुलाने के बाद में उसमें मेरे बराबर में आके खड़ी हुई और खड़ी होकर जैसे मैं जाने लगा कहने लगे रुक जाओ 2 मिनट, तुमको ऐसा पता नहीं लग रहा, हम तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो खींच के तुम देख लेना कि जैसा भी हो। उन्होंने फ़ोटो खींची और फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं वहाँ से चला गया। बाकी की जो बात है वो मेरे भाई बताएंगे। मतलब आप देखने गए थे लड़की को, क्योंकि उनके परिवार के लोगों का जो है उन्होंने छपवाए, तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस किस तरह की कार्रवाई करे, क्योंकि लगातार आप पर अरे यार अब झूठे हैं, मेरे ऊपर जो है देश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करा जा रहा है सोशल साइट पे सब जगह बिरादरी में। तो ये सब जो है इल्ज़ाम गलत है, ना मैंने कोई दहेज की डिमांड करी है ना कुछ है। अगर कोई, मैं ये कहता हूँ मैं समाज का नागरिक हूँ, अगर कोई दहेज मांगता भी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है जो शादी का कार्ड जो वो फेंक के चले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जब शादी का कार्ड फेंक, हमारे वकील साहब हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशू है। आशू, पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम आस मोहम्मद। आप देख सकते हैं आप हम उसको देखने के बाद हमने अपने बेटे से पूछा आके, उसने मना कर दिया, मम्मी मैं यहाँ शादी नहीं कराऊंगा। तो उसके घर वाले आते हैं, तो कहते हैं एक बार लड़के को दिखा दो, अगर मना कर रहा है भाई हमारे घर से आ रहा है, ये खराब नहीं होंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती करके हमें बुलाया, आ जाओ कुछ बात करनी है तुम्हारे से, भाभी घर पर आ जाओ बात करनी है। मैंने इसके पापा को कहा, इसके पापा मैं मेरा छोटा बेटा हम गए, इसको बुलाया है, हम साथ के साथ फोन लेने के बाद बेटा हमारा वहाँ से चल दिया। तो उसको यही बोला है बेटा क्यों नाराज हो तुम, क्या बात है, ऐसे उस लड़की को बुला के बिठा दी बेड के पास, बेटा देख ले इसको। तो ये कह के मैंने देख दिया, निकल गया वहाँ से। आशीर्वाद के दिया उनका कहना है कि रिकॉर्डिंग है उनके पास, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग से रिश्ता पक्का होने के बाद जो शादी की बात हुई, रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, कोई एक रिकॉर्डिंग। माता जी आपको लगता है कि आने के बाद हमने इनको साफ मना कर दिया था कि हमारा भाई इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। तो इन्होंने ये, और इनको हम ये बात कह के आए थे कि अगर हम इस रिश्ते के लिए अगर हम एग्री होते हैं तो हम आपको अपने घर बुला लेंगे। तो ये 3 आदमी, लड़की की मम्मी, लड़की के पापा और लड़की की मामी, बिना बताए हमारे घर पे आ जाते हैं। कौन थे, क्या नाम है उनके नाम? इरशाद, और लड़की की मम्मी का नाम मुझे पता नहीं, लड़की की मामी है आरजू, लड़की की मामी आरजू। वो तीनों आदमी हमारे घर आते हैं शाम के टाइम, और वहाँ पे आने के बाद वो ये बात रखते हैं कि भाई ये रिश्ता कर दो। हम उनको साफ मना करते हैं कि भाई हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हमारा लड़का नहीं मान रहा है। तो ये कहते हैं कि चलो एक बार लड़के को लड़की दिखा लो, लड़के ने लड़की नहीं देखी है। तो वो इस बात के लिए हमें कह के जाते हैं कि मतलब आप अपने लड़के को एक बार हमारे घर पे ले आओ और लड़की दिखा लो। उसके बाद मेरे भाई ने बात क्लियर की है जो आपको बताई है, जो ये वहाँ पे गया था, मैं तो गया नहीं था, ठीक है। उसके बाद आने के बाद हम इनको साफ मना करते हैं ऑन कॉल कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, और ये उस बात पे सहमत भी होते हैं, चलो ठीक है बात। फिर उसके बाद हमें पता चलती है फिर भी इधर उधर बात कर रहे हैं। हम इसके लड़की की मम्मी को, इरशाद को, और लड़के के पापा इरशाद को और लड़की की मम्मी को अपने घर बुलाते हैं। उस टाइम पे लड़की की मम्मी और लड़की के पापा, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, हम लोग घर पे मौजूद होते हैं। और हम उनसे एक बात कहते हैं कि हमारा लड़का इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। वो कहते हैं कि चलो आप टाइम ले लो, 3 महीने, 6 महीने, साल। हमने कहा कि हमारा कंसेंट हम आपको बता चुके हैं कि हमारा लड़का इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है और हम ये शादी नहीं कर सकते और ना ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस बात पे सहमत भी होते हैं। हमें अच्छा भी लगता है, चलो भाई चलो कोई बात चली, अगर नहीं बन रही है चलो सामाजिक बात है। आप भी करनाल में रह रहे हो, हम भी करनाल में रह रहे हैं, कुछ कॉमन रिश्तेदारी भी हैं, चलो बात मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। और वो इस बात पे सहमत हो के हमें ये बात बोल के जाते हैं कि आप अपने घर जिस मर्जी लड़के को रिश्ता देखने के लिए बुलाओ और हम अपनी लड़की देखने के लिए जिसे मर्जी बुलाएं। और ना ही तो आपको इस बात से कोई एतराज़ होगा कि भाई हमारे घर कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि बात ही कुछ नहीं हुई, बात ही खत्म हो गई है सारी। तो ये बात पे सहमत होते हैं, तो उसके बाद हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं होती है। तो 15 दिन के बाद इनके हमारे पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। भाई मेरे पापा के पास कॉल करते हैं, इरशाद भाई घर आ जा और हमें रिश्ते की बात करनी है। पापा कहते हैं उस दिन हमारी बात हुई थी, मैं मना कर चुका हूँ। फिर 3 दिन बाद फिर कॉल आती है कि भाई इरशाद भाई घर आ जा, रिश्ते की बात करनी है। पापा कहते हैं तुझे मैंने फ़ोन पे मना कर दिया है, घर बुला के मना कर दिया है, अब मैं वहाँ पे आगे करूँ क्या? अगर कोई और बात हो तो बताओ। लेकिन आप ये बताएं कि हिना मैंने पुलिस को दिए हुए हैं, मैंने कोर्ट में दिए हुए हैं, ये लोग आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो इनको जांच में अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल सही रहे। ऑन कॉल मेरे पास ऑन कॉल मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है
और उसके लड़की के पापा का मेरे पास कॉल आता है कि भाई ये ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पे घर पे आ जाओ, अपनी मम्मी को ले आओ और पापा को ले आओ। मैं उनसे बोलता हूँ मैं क्या बात अंकल जी? वो कहते हैं बेटे बात तो कुछ नहीं, हमें रिश्ते के बारे में ही बात करनी है। मैं उनको कहता हूँ मैं कि आपको हमने फ़ोन पे मना कर दिया, आपको घर बुला के मना कर दिया और आप उस दिन इस बात पे सहमत भी थे। तो ये तो दिल्ली बॉर्डर जाना